हेलो बच्चों, दिस इज़ मी महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 6। ये वर्कशीट 16 जुलाई 2021 के लिए है। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स बताने हैं। चलिए देखते हैं आज के गद्यांश को। लोगों को यह कहते सुना जाता है कि एक और एक दो होते हैं, परंतु एक मुहावरा है एक और एक 11। इस कथन का अभिप्राय है एकता में शक्ति होती है, यानी कि एक और एक 11 का मतलब होता है कि एकता में शक्ति होती है। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना हो जाती है। मतलब जब दो लोग मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप से मतलब समाज जो है वो अलग अलग इकाइयों में समूहबद्ध है। मतलब समाज जो है एक ग्रुप है जहाँ पे लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। अकेला कोई नहीं होता, सब कहीं ना कहीं मिलजुल कर रहते हैं। तो समाज नाम ही जो होता है वो एक समूह का होता है, जिसमें हर इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। यानी कि समाज में सब मिलकर रहते हैं, इसीलिए समाज शक्तिशाली बनता है। व्यष्टि रूप में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, परंतु समष्टि रूप में वह समाज की एक इकाई है। यानी कि व्यष्टि मतलब एक इंसान का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, परंतु जब वह पूरे ग्रुप में एक समाज की इकाई बन जाती है तब उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि आप अकेले किसी चीज़ का धरना देते तो हो सकता है आपकी सुनवाई ना हो, पर अगर आप ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलकर धरना देते हैं तो जल्दी से सुनवाई हो जाती है। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आंखों से दिव्यांग और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में सहयोग हुआ तो आंखों से दिव्यांग को आंखें और पैरों से दिव्यांग को टांगे मिल गई और दोनों बच गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जब एक इंसान परेशान हो और बहुत सारे लोग उसकी सहायता करते हैं तो इस तरीके से सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। एकता में बड़ी शक्ति है। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा हो रहता है उसका पतन अवश्यंभावी। यानी कि जो समाज एकता के सूत्र में नहीं बंधा रहता है, जो समाज एकता के सूत्र में नहीं बंधा रहता है वो उसका पतन हो जाता है। भारत की परतंत्रता इसी फूट का परिणाम थी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भारत एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर एकता नहीं थी और उसी के कारण जो था भारत बहुत समय तक गुलाम रहा, यानी परतंत्र रहा। और फिर जब भारत के लोगों में एकता आई तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया, सबने मिलकर सामना किया और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, गणित में शून्य के प्रभाव से 10 गुने हो जाते हैं। यानी कि अगर हमने एक लिखा है और इस एक के आगे हमने जीरो लगा दिया तो ये क्या हो गया, 10 गुना हो गया। और इस जीरो के आगे अगर हम एक और जीरो लगाते तो ये फिर से 10 गुना हो गया। अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होती है। तो यानी कि आप देखें तो एक तरीके से समाज एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन समाज में हर एक व्यक्ति की पर्सनल इंपॉर्टेंस होती है और एक एक लोगों को जोड़ने से ही संपूर्ण समाज बनता है। तो ये है आज का गद्यांश। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, मुहावरे के अनुसार एक और एक 11 क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का क्या आशय है। प्रश्न नंबर 3, गणित में शून्य का क्या महत्व है। ठीक है, गणित में शून्य का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 4 है, समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, सोचकर लिखिए। यानी समाज में लोग मिलजुल कर ना रहें तो क्या हो सकता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, एक और एक 11 इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये हैं आज के सभी प्रश्न। चलिए देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुहावरे के अनुसार एक और एक 11 क्यों होते हैं। इसका उत्तर है, एक और एक 11 का अभिप्राय एकता में शक्ति है।
जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, उनकी शक्ति कई गुना हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का आशय एक व्यक्ति से है, यानी कि व्यष्टि का मतलब होता है एक इंसान, एक मनुष्य, एक व्यक्ति। प्रश्न नंबर 3 है, गणित में शून्य का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं, यानी एक के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो ये 1 का 10 गुना हो जाता है, और 10 के आगे एक और 0 लगाएंगे तो ये 10 का 10 गुना यानी 100 हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, समाज में यदि व्यक्ति मिलजुल कर ना रहे तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? सोच कर लिखिए। समाज में यदि व्यक्ति मिलजुल कर ना रहे तो उसका पतन अवश्य संभव होता है। आगे देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है 1 और 1 11। इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। उत्तर है, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में 1 1 जोड़कर 11 बनाए, यानी कि 1 1 लोगों को जोड़कर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। ठीक है। तो व्यष्टि को उन्होंने समष्टि में बदला। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं या वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।